हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर नेक्स्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्लानिंग। ठीक है गाइस, अब देखिए सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। प्लानिंग होता क्या है। देखिए गाइस, प्लानिंग होता है कि करने से पहले कुछ भी सोचना। ठीक है, मतलब इसमें एक्चुअल में कुछ किया नहीं जाता, यानी हम प्लान बनाते हैं, हमें ये करना है, हमें ये करना है, ये होती है प्लानिंग। जैसे प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, यानी एडवांस में हमने सोच लिया व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इज़ टू बी डन, कब करना है, हाउ इज़ टू बी डन, कैसे करना है, एंड बाय हुम इट शुड बी डन, यानी किसके द्वारा ये करना है। तो ये होती है प्लानिंग कि हमें ये पहले से ही प्लान करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सब हो गई प्लानिंग। और देखिए गाइज, ये प्लानिंग की डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशन में नाम होते हैं ना, आपको एज इट इज़ लर्न करनी होती है। जैसे कि हेनरी फ्योल ने क्या बोला था, प्लानिंग इज चॉकिंग आउट प्लान ऑफ एक्शन, द रिजल्ट एनविसेज्ड इन द लाइन ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड, द स्टेज टू गो थ्रू, द मैथड टू यूज़। यानी कि आपको ये वाली जो डेफिनेशन हेनरी फ्योल ने दी है प्लानिंग की, ये एज इट इज़ आपको लर्न करनी है। ठीक है गाइज, यानी ये क्या होता है, प्लान ऑफ एक्शन होता है और रिजल्ट एनविसेज इन द लाइन ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड। उसी के बाद यही एक्शन जो है रिजल्ट के लिए ये सारे एक्शन क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस क्या क्या है, आखिर प्लानिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसकी क्यों ज़रूरत है। ठीक है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स टू एम्प्लॉय, यानी कि डायरेक्शन देती है कि किस दिशा में काम करना है। ये क्लियर हो जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, एम्प्लॉयज़ के लिए सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी हम पहले से ही हमने प्लान किया हुआ है कि ये होगा, अगर ये होता है, अनसर्टेनिटी कुछ आती है तो हम क्या करेंगे, तो इससे क्या होता है, जो रिस्क होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर ट्राई टू फोर्स द फ्यूचर बाय मेकिंग सम एजम्पशन, क्योंकि हम कुछ ना कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं पहले से ही कि ये ऐसा होगा, हो सकता है ये रिस्क हो सकता है ये हो जाए, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं। ओके गाइज, देखिए नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग, यानी वेस्टफुल एक्टिविटी, यानी हम एक ही एक्टिविटी को बार बार नहीं करते, हमने पहले से प्लान किया ये एक्टिविटी करनी है, ये एक्टिविटी करनी है, तो रैपिटेशन नहीं होती एक्टिविटी की। यानी प्लानिंग एवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ अवेलेबल एंड प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस एंड मेक्स मस्ट एप्रोप्रिएट यूज़, यानी कि हम इससे क्या होता है, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ हो जाता है और जितने भी टाइम वेस्ट नहीं होता, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते, ओवरलैपिंग नहीं होती, यानी बार बार एक ही चीज़ नहीं होती। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट होता है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़, यानी इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है, इनोवेटिव यानी क्रिएटिव आइडियाज़ को। ठीक है, प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग, क्योंकि इसके लिए क्या होती है, हाई थिंकिंग ज़रूरी होती है, हमें पहले से प्लान करना है, हमें ये करना है, ये करना है, तो पहले से सोचेंगे, इससे हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होगी, हमारे अंदर नए नए आइडियाज़ आएंगे कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट होता है प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। डिसीजन मेकिंग यानी हमें कैसे क्या डिसीजन लेना है फ्यूचर के लिए, उसमें प्लानिंग हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोल करने के लिए जो जो स्टैंडर्ड होते हैं वो हम फिक्स कर सकते हैं प्लानिंग के थ्रू। इट हैज़ प्री डिटरमाइंड गोल विद एक्चुअल परफॉर्मेंस आर कंपेयर्ड, इसमें क्या होता है, जितने भी गोल्स होते हैं उसके बाद हमने अचीव करने के बाद और एक्चुअल परफॉर्मेंस को दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि हमने पहले से क्या गोल सेट किया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई है हमारी, और उन दोनों के बीच अगर हम डेविएशन पाते हैं, अगर मान लीजिए जो हमने सोचा था, हमने एक्चुअल गोल कुछ और लगाया था लेकिन हमारी एक्चुअल मतलब हमने गोल कोई और सेट किया था लेकिन हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कुछ और हुई है, तो उन दोनों के बीच डेविएशन आता है, यानी कमी आती है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे हम सुधार भी सकते हैं, यानी रेमेडियल एक्शन या फिर रेमेडियल मेजर ले सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या होते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग किस लिए की जाती है, ताकि एक ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव देन देयर इज़ नो रोल ऑफ प्लानिंग। ठीक है गाइस, नेक्स्ट होता है प्राइमरी फंक्शन, यानी ये प्राइमरी फंक्शन होता है
यानी कि हर किसी एवरी मैनेजर ये फॉलो करता है, इवन ये टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो या लोअर लेवल पे हो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए परवेसिव होता है। परवेसिव यानी हर बिजनेस के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए नेसेसरी है, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, ऑडिटिंग डिपार्टमेंट हो, परचेज मार्केटिंग, हर डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है गाइस। और कॉन्टीन्यूअस है, ये नहीं कि एक बार कर दिया प्लान अब हमें कुछ चेंज नहीं करना, यानी प्लान बार बार बनाते हैं और इसके अलावा उसमें चेंजेस भी बार बार रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट होता है फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, यानी कि फ्यूचर के लिए की जाती है, अभी प्रेजेंट के लिए नहीं कर रहे हम, अब हम फ्यूचर के लिए करें कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। नेक्स्ट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग चॉइस मेकिंग ऑफ बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, यानी कि हम डिसीजन लेते हैं, जितने भी हम पे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, अलग अलग चॉइसेस होती हैं, उनमें से हम कोई एक चूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। तो आज हमने क्या पढ़ा, प्लानिंग के इम्पॉर्टेंस, प्लानिंग होती क्या है और प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं। अच्छे से आप इन सबको रिवाइज कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ाऊँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके गाइस, थैंक यू।